हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5 बजे का जो क्विज का सेशन होता है वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टार्टिंग के पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सुबह मेन जो आपका 7 बजे का करंट अफेयर्स होता है इसमें लाइव जुड़ना मत भूला करो। 5 के बाद 5:30 बजे रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन, तो प्लीज़ उसको एक बार से देख ज़रूर लिया करिए, आपके लिए ज़रूरी होता है वो सेक्शन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो गई इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा 11 बजे भी आपके लिए एक नया क्लास शुरू किया गया है, यूट्यूब पे ही वो क्लास है, आप उसको देखना मत भूला करो क्योंकि वो रहेगा आपके एसएससी एग्जाम के लिए। मतलब जैसे क्रैश कोर्सेज होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से वो बैच आपके लिए कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई यूट्यूब के बारे में। अब अनअकैडमी पे देखो, मैं आपको एक बार अनाउंस कर दूं क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर अभी आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है। जो मैंने आपको जीएस का फाउंडेशन बैच बोला था ना, उसका प्राइस इंक्रीज होने जा रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले ही इस बैच को ज्वाइन कर लो पूरे साल भर के लिए, ताकि पूरे साल इस बैच के अंदर जितने भी क्लासेस आए, चाहे मेरे क्लासेस हो, चाहे मैथ्स के क्लासेस हो, या इंग्लिश हो, या रीजनिंग हो, सबके क्लासेस आपको मिलने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस बैच को अभी अवेल कर लो ताकि वहां पे प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप इसका हिस्सा बन जाओ। कोड क्या यूज करोगे? कृति10। अब जो मेरे फ्री वाले क्लासेस चल रहे हैं ना, हर दिन जो आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं ना, उसका जो शेड्यूल है वो हम सुबह 7 बजे के क्लास में अनाउंस करते हैं। एक बार से उसे देख जरूर लेना ताकि वो क्लास आपका मिस ना हो। चलिए, अच्छा तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के। और सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो वर्ल्ड ह्यूमोपैथी डे है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा। याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में ऐसे डेज वगैरह। और अगर किसी में थीम होती है, जैसे कि अभी 5 जून को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो थीम इसकी पूछ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशियानिया जोन। एशिया ओशियानिया जोन के अंदर अभी हाल ही में सबसे पहले ऐसे भारतीय कौन बनी है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सानिया मिर्जा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है? आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। एक बार से लिंक को कॉपी करके उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। अगला देखो, क्रूरैप इस रिसर्च रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ये जो है रिपोर्ट, ये कौन से इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, आपको ये बताना है। आंसर बनेगा एसबीआई। जैसे कि होता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जारी करी जाती है आरबीआई के द्वारा, उसी तरीके से एक ये रिपोर्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एनएसओ के द्वारा अभी हाल ही में इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी गई है, एक सर्वे जारी किया गया है, बस उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला सवाल, माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आरडी प्रधान जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। देखो 21 अप्रैल को राजीव गांधी जी की हत्या करी गई थी, तो उस टाइम पे इस किताब का नाम जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। 21 अप्रैल को एंटी टेरर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी सेम दिन छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्कीम भी लॉन्च करी गई जिसका नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट 2020 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले तो ये ध्यान रखो कि फॉरेस्ट कवर अगर पूछा जाएगा इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो आपको मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर मिलता है, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? एमपी रहेगा। कौन जारी करता है? तो FAO के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू? इग्नू का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? एक ये ओपन यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी कोर्स को यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और इसके जो सेंटर्स है ना वो आपको कई जगह पे देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक सोसाइटी एंड कल्चर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेमंड विलियम। नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी थीम है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020। तो पहले तो जरा ये बताओ कि ये दिन सेलिब्रेट कब होता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन इसको मनाया जाता है? इसकी थीम मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें लगा हुआ है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल गोल कितने हैं? 17, और इनको अचीव कब तक करना है? 2030 तक इसको अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेशनल सेफ मदरहुड डे ये दिन किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, दिन विन जो है ना बड़े याद कर लेना। एक हम पूरा सेशन ही ले लेंगे, अप्रैल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके ऊपर एक सेशन रख लिया जाएगा।
ट्रू कलर्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेस्ट आपको विकेट कीपर के रूप में देखने को मिलते हैं एडम गिलक्रिस्ट। हाँ, वो बात अलग है कि धोनी इज बेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड? तो आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइंग बुलेट ये किस चीज से एसोसिएटेड है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर? तो आंसर आएगा यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स। देखो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था सोनिक बूम के बारे में, ये सुखोई के द्वारा हुआ था। कहां पर? ओके ठीक, चलो ठीक है, ये चीज समझना है। इसको सोनिक बूम जो है वो सुखोई के द्वारा किया गया था। तो एक बार से इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोनिक बूम। अब थीम पूछी जा रही है वर्ल्ड बीज डे की 2020 की जो थीम थी, बी इंडेंजर्ड है यार थीम। इसको प्लीज तुम लोग अच्छी तरीके से मार्क कर लो। अलग अलग जगह पे अलग अलग दी हुई है, तो प्लीज ये वाली आपकी करेक्ट थीम रहेगी। अगला सवाल, श्यामला जी भावे इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आंसर हो जाएगा म्यूजिक से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि इनका सेकंड टेन्योर शुरू हो गया है, दूसरी बार इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा अशरफ गनी। अफगानिस्तान की यहाँ पे कैपिटल क्या रहेगी? काबुल रहेगी। और यहाँ पे पाश्तूनी लोग देखने को आपको मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना वो पाश्तूनीस की रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई कंट्री माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एल के अडवाणी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन से 15 हम लोगों ने स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस किए, याद हो जाएं। इसकी पीडीएफ मत मांगा करो, ये आपको रट्टा मारना है हर हालत में, ये रट जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में अभी 5:30 बजे होगा आपके लिए मैपिंग का सेक्शन, वो देख लेना। और उसके बाद 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है। 11 बजे आपके लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है, मेन एसएससी के लिए वो क्लास है। लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, डीआरडीओ, रेलवे या फिर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए या लेखपाल के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी मौका है। पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है, जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो भैया समझ लो, सोच लो, क्योंकि इसका अमाउंट बढ़ने जा रहा है। तो अभी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पूरे 1 साल के लिए। और इसमें कोड क्या यूज करना है? कृति10 कोड का यूज करना है, ताकि आप इसको टाइमली अवेल कर पाओ। ओके, ये हो गई इसके बारे में बात, ये है पूरा प्रोसेस। तो अभी मुलाकात करेंगे आप लोगों से 7 बजे लाइव सेशन में। लेकिन अभी देखना मत भूलना 5:30 का मैपिंग का सेक्शन, और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।